करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, आज हम लोग वो सभी करड़ी का जोड़ हो, गुणा हो, घटाना हो, भाग हो, किसी भी तरीके का, तो आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर दिया गया है, पहला वाला हमारा जो सवाल है दिया है √7 + √7। ठीक, ये हमारा जोड़ है। एक चीज जान लीजिए, अगर जो कड़ी में अंक समान रहते हैं, कड़ी में अंक समान रहते हैं तो हम उसको जोड़ लेते हैं। अगर जो कड़ी में अंक समान नहीं है तो हम उसको नहीं जोड़ेंगे। कहने का मतलब, अगर जो कड़ी में 2 दे दिया जाए, अब जैसे यही संख्या है, कड़ी में 7 है और कड़ी में 3 दे दिया जाए, तो अगर जो इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये जुटेगा नहीं। अगर जो ये इसको जोड़ा जाएगा तो बिल्कुल भी जुटेगा नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जो कड़ी में अंक समान है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि यह कितने करड़ी है, 1 करड़ी 2 करड़ी। ठीक, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। ठीक, अब 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया कड़ी, यानी कितना कड़ी, 2 कड़ी। अब कड़ी के बीच में संख्या क्या है, 7 है। यही हमारा हो गया इसका जोड़। ठीक, अगर जो कोई और संख्या कह दिया जाए, मान लीजिए दे दिया है 2√5 + 2√5, इस तरह से दे दिया जाए, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितना हुआ, 4 हुआ। कड़ी में अंक समान है। ठीक है, 2 2 4 हो गया और कड़ी में 5 हो गया। ये हमारा कड़ी का आंसर हो गया। अगर जो एक संख्या और कोई दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर अंक जो दे दिया जाए वो अलग दे दिया जाए, ये इस तरह से दे दिया जाए, तो क्या ये जुटेगा, ये बिल्कुल भी नहीं जुटेगा। इसी को हम आंसर मान लेंगे, यानी इसी को हमने क्या मान लिया, आंसर। यानी 2√3 + √2, तो यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो ये दोनों जुटेगा नहीं। जब तक दोनों अंक समान ना हो, कड़ी में अंक समान नहीं होगा तो हम उसको जोड़ेंगे भी नहीं। अब इसी तरीके से अगर जो घटाने का दे दिया जाए, यानी तीसरा वाला अगर जो दे दिया जाए, ठीक है, यानी तीसरा वाला √5 - √5 ये दे दिया जाए। ठीक है, अब ये √5 दोनों कड़ी में समान है तो इसको हम घटा सकते हैं। अगर जो रूट में अंक समान नहीं होते तो हम इसको घटाते नहीं, तो अगर जो इसको हम घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि √5 में से √5 जाएगा तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। उसी तरीके से एक और देख लिया जाए, 2√3 - √3 दे दिया जाए। यहाँ पर भी देख लीजिए, कड़ी में अंक समान है तो जाहिर सी बात है ये घटेगा। अगर जो कड़ी में अंक समान नहीं होते हैं तो हम उसको घटाएंगे नहीं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए, यहाँ 2 करड़ी 3 है, यहाँ पर 1 करड़ी 3 है। अगर जो हम कह दें कि 2 करड़ी 3 में से 1 करड़ी 3 को घटा दीजिए तो 1 का करड़ी 3 बचा कि नहीं, यानी आंसर हमारा 1 करड़ी 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर एक सवाल यहाँ लिखा गया है, जोड़ वाला लिखा गया है, 2√2 + 5√2, इसको ही जोड़ दीजिए। यानी यहाँ 2√2 है, यहाँ 5√2 है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ 5√2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7√2 हो गया। कितना √2, 7√2। यानी इसमें कोई चेंज हो रहा है, देख लीजिए कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। रूट में है तो रूट में है, यहाँ पर तो जुटेगा ही नहीं। यहाँ पर भी देख लीजिए कोई चेंजिंग हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहा है। बस हम कड़ी को जोड़ रहे हैं कि कड़ी कितनी बार लिखी गई है, कड़ी कितनी बार लिखी गई है। यहाँ पर देख लीजिए 2 कड़ी लिखा गया था, यहाँ पर भी 2 कड़ी, तो 2 2 4 कड़ी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी देख लीजिए 2 कड़ी में से 1 कड़ी को निकाल दिया गया तो 1 का कड़ी बचा। यहाँ पर देख लीजिए 2 कड़ी यहाँ है, 5 कड़ी यहाँ है, और अंक समान है तो 5 और 2 7 कड़ी 2 हो गया। ये दिया जाए 2√5 + 3√5 - 4√2, इस तरह से कोई संख्या दे दी जाए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बस देखेंगे कि कौन सा रूट वाला अंक समान है। तो देख लीजिए यहाँ पर √5 है, यहाँ पर भी √5 में है, ये दोनों समान है तो ये दोनों आपस में जुट भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। लेकिन ये वाला जिसके अंदर √2 रहेगा उसी के साथ जुटेगा और घटेगा। तो अब बताइए, ये 2√5 है और ये 3 रूट, तो कितना √5 हुआ, 5√5 हो गया।
क्या ये जुटेगा इसमें, क्या ये घटेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ √5 है, यहाँ √2 है, तो ये 4√2 इसी को उतार देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। √3 अगुड़े √3। एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी रूट का रूट में गुणा करते हैं, अगर जो अंक समान है तो रूट हट जाएगा, अगर जो अंक नहीं समान है तो रूट नहीं हटेगा, उसके अंदर ही गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ √3 है, √3 है, अगर जो हम इसका गुणा करते हैं तो हम बोले क्या है कि अगर जो अंक समान है तो रूट का रूट में एक बार गुणा करने पर, रूट का रूट में गुणा करने पर तुरंत रूट हट जाएगा और 1 ठो 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। अगर जो इसी तरह का कोई और दे दिया जाए, मान लीजिए एक और दे दिया जाए दूसरा का नंबर दिया है 2√5 अब गुणे में 3√5, इस तरह से दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम, यानी जो बाहर अंक है कड़ी के उसका पहले गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिए, 2 3 6 हो गया, अब गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब बताइए √5 का √5 में, यानी अंक समान है तो कड़ी हट जाएगी, तो √5 का √5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसका आंसर गुणा कर दो, 5 छक्का 30, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक। और एक चीज और, अगर जो इस तरह का गुणा मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाए, √2 अगुणे √3 दे दिया जाए, तो क्या ये दोनों आपस में कड़ी हटेगी? बिल्कुल भी कड़ी नहीं हटेगी, कड़ी नहीं हटेगी, लेकिन हाँ गुणा वाले हो जाएगा, यानी √6 हो जाएगा, 2 3 6, यानी इसकी कड़ी नहीं हटी क्योंकि इसका अंक समान नहीं था, इसीलिए इसकी कड़ी नहीं हटी। अगर जो यहाँ पर अंक समान होता तो तुरंत इसकी कड़ी क्या हो जाती? हट जाती, और जो अंक कड़ी के अंदर होता उस अंक को हम वैसे ही उतार देते। ठीक है, अगला देख लिया जाए, एक और देख लिया जाए गुणा, एक और देख लिया जाए, देखा जाए, यानी दे दिया जाए 5√2 और 3√2 और गुणे 4√3 दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए, यानी इसमें समान भी है और असमान भी है, तो गुणा किया जाए। यानी पहले तो इसमें क्या करते हैं, गुणा है तो इसमें क्या करेंगे, जितना कड़ी के बाहर अंक है उन सब का गुणा कर लेंगे, यानी 5 का 3 में करेंगे, उसके बाद 4 में करेंगे, तो 5 3 15, अब 15 चौका 60, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 3 ये हो गया, 5 गुणे 3 गुणे 4 हो गया। ठीक, अब बचता है क्या, √2 हम बोले थे कि √2 का √2 में जब भी गुणा होगा, यानी अंक अगर जो समान होंगे तो कड़ी तुरंत हटेगी, तो कड़ी तुरंत इसका हट गया, बचा क्या, √3, क्या √3 कड़ी में और कहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये √3 वैसे की ही वैसे रह जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ गुणा ही नहीं कर पाएगा। अब गुणा करें, 5 3 15 चौका 60 दूना 120 और √3, ये हमारा हो गया कड़ी का गुणा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लिया जाए भाग कैसे करते हैं। √5 भागा √5, ये वाला देख लिया जाए पहले। कभी भी भाग अगर जो दिया रहता है तो उसको हम गुणा में बनाते हैं, गुणा में बनाने के बाद अगर जो कटता है तो उसको काट देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं। चलिए देख लीजिए, हम बोले हैं कभी भी भाग होता है तो उसको गुणा में बना दिए, लेकिन बनाने से पहले एक काम करना होता है, ये जो √5 है इसको 1/√5 लिखना पड़ता है, यानी बट्टे में लिख देना पड़ता है, यानी जस्ट उल्टा लिख देना पड़ता है। अब हो गया, अब यहाँ पर गुणा करिए, √5 एक में गुणा करिए और नीचे बचा √5, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला देख लिया जाए, दिया है 2√10 भागा 3√5। हम क्या बोले हैं कि जब भी भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो करिए 2√10 को कर दीजिए और इसको गुणा करिए तो ये 3√5 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये दोनों देख लीजिए कट नहीं रहा है, तो एक काम से अगर जो ये कटना होगा तो कट जाएगा, कैसे देख लीजिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं, देख लीजिए 2√10 दिया है अब गुणे में, और नीचे क्या दिया है, नीचे का गुणा 3√5 दे दिया है, यही दिया है। अगर जो हम इस 2√10 को हम लिख देते हैं √2 और गुणे √5 कर दें
तो हम क्या बोल हो जाता है। तो क्या √10 की जगह हम इन दोनों को नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, देख लीजिए √10 की जगह इन दोनों को लिख दिए, ठीक है। अब ये 3√5 बचा। अब देख लीजिए √5 से √5 कट गया, यानी आंसर आ गया हमारा 2√2 अब बट्टे में 3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और देख लिया जाए। 3√5 4√7 गुणे 3√5 और गुणे 7, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि अंक कौन कौन रूट के बाहर है, उसको हम पहले लिख लेंगे। यानी 3 भी बाहर है, गुणे 4 भी है, 3 भी है, यानी जितनी बाहर है सब हमने क्या कर लिया, लिख लिया। और गुणा में होना चाहिए, तब ऐसा काम करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए √5 यहाँ है, क्या और कहीं √5 है? बिल्कुल है, यहाँ है, तो इसके साथ तुरंत गुणा कर दीजिए। तो √5 का √5 में करेंगे तो कड़ी हट गई, इसका मैटर सॉल्व। बचा √7, तो कहीं और है? बिल्कुल है, यहाँ है। तो √7 का √7 में तो कड़ी तुरंत हटेगी, यानी अब सब काम गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 5 7 35, तो दोनों का गुणा कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 36 और 35 का गुणा करिए, 5 छक्का 30 गुणा करिए, 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, अब 5 तिहाई 15 3 18 और 3 छक्के 18 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, यानी आंसर आ गया 8 8 16, यहाँ 2 बचा 1 बचा, यानी आंसर कितना आ गया 1260, ये हमारा आंसर हो गया।